किस्सा होगा शेख ताराचंद। और उस समय की बात की जब धर्म मालती को चंद्रगुप्त टापू पे छोड़ के चला आता है और चुंदरी पर सारा अफसाना लिख देता है कि मैं खुद गिरवी रखा हुआ हूं, तुझे कहां लेकर के जाऊंगा। मेहरबानो, जब आंखें खोलती है धर्म मालती की, अफसाने को पढ़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो ढूंढती दिल्ली में पहुंच जाती है और जाकर के साधु का भेष धारण कर लेती है। मेहरबानो, साधु का भेष धारण करके धूना लगा देती है और चारों तरफ हवाई मच जाती है कि दिल्ली में एक बहुत माने हुए संत आए हुए हैं जो दुखियों के कष्टों का निवारण करते हैं। प्रेमी साथियों, सेठ ताराचंद को पता लगती है। अब तो उस साधु के पास में जाकर के रोने लगते हैं, अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं। तो किस तरह से क्या वो साधु कहता है धर्म मालती के भेष में, और क्या सेठ ताराचंद, दोनों के सवाल जवाब श्रावणी के द्वारा खेल के वाला। महाराज, मैं आपके पास में आया हूं और मुझे पता लगा है कि कोई साधु महाराज जिसने धूना लगा रखा है, आपकी बड़ी ख्याति फैल रही है। मेरे पास में, मेरे साथ में बहुत टोटा जो मुझ पर आ गया है, इस कारण मैं आपके पास में आया हूं। मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को दूर कीजिए महाराज। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस जगह पर जो भी आता है उसके दुखों का निवारण हो जाया करता है। यही बात मैं सुनकर आया हूं आपके पास में। मुझे अपनी व्यथा बताइए, आपके साथ में हुआ क्या है? मेरे साथ में आंखों में जो पानी है, जो उदासी है, जो चिंता आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा गम से भरे हुए हैं। कभी सेठ ताराचंद हुआ करता था ये, लेकिन आज सब कुछ खो चुका हूं मैं। आप ही हो सेठ ताराचंद? बिल्कुल। आपका नाम तो दूर दूर तक हुआ करता था, कभी मैंने भी सुना था, लेकिन आज वो सेठ ताराचंद नहीं रहा। एक गरीब अवस्था में एक व्यक्ति आपके पास में आया है। अच्छा, बिल्कुल। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी सुनिए। और पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी, और पानी खोल बता दो, पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी। ताराचंद की बता पूछो दुख से भरी पानी, पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी, पानी खोल बता दो क्यों आंखों में पानी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। किसी शायर ने लिखा है कि एक तुम ही क्या कर गए हो मेरे करीब से, एक तुम ही क्या कर गए हो मेरे करीब से। अरे दुनिया तो दामन बचा के चलती है गरीब से, आज वो अवस्था मेरी है महाराज। अच्छा, अपनी उदासी का कारण बताइए मुझे। थारे जैसा इस दुनिया में देखा नहीं उदासन, इस दुनिया में मुश्किल हो रे पूरे करने सांस। हद से ज्यादा दुखियारे आवे हैं विश्वास मने। हरी शरण में आया गुरु, चाहे फेल करो चाहे पास बने। हरी शरण में आया गुरु, चाहे फेल करो चाहे पास। बात पूछनी खाता बने होगी सही।
को, अपने जिगर के टुकड़े को भी गिरवी धरना पड़ा इस टोटे के कारण मुझको। अच्छा हाँ। आपके कितने बालक हैं सेठ जी? सिर्फ एक इकलौता लाल था मेरा, जिसको गिरवा चुका हूं इस गरीबी की अवस्था में। 13 साल महाराज, 13 साल हो गए हैं इन बातों को। अच्छा जी। जब हाथोड़ में मैं अपने लाल को गिरवी धर के आया था, आज तक उसका कुछ पता नहीं है। अभी तक भी नहीं पता? बिल्कुल, अब तक भी पता नहीं है उसका कहाँ है वो। 13 साल से अपने इकलौते पुत्र को आप रख के इस तरह से रह रहे हो? समय ही ऐसा है महाराज। अच्छा। आशा करके आया हूँ, अगर मेरे कष्टों का निवारण कर सकते हो। जरूर कष्टों का निवारण होगा। बेटा गिरवी धरा कहा तने मोटा चाड़ा करना, तेरे हो साल लाल मन हाथोड़ गिरवी धरा क्या। उस होनी ने थरे साथ में तुलम को डाला करना। तो नहीं है बात नाप दुख सारे डबका भरा था। झूठ नहीं है बात नाप दुख सारे डबका भरा। वक्त ने पेपर कर रखा सारी बात सारी पहाड़ी बता दो आंखों में पानी, पानी खोल बता दो आंखों में पानी। महाराज, अरे साधु महात्मा, ये ताराचंद खत्म हो चुका है, टूट चुका है, अब कोई आस नहीं है जीने की। अच्छा हाँ। लेकिन जब आप मेरे पास में आए हो तो मैं ये आपको साफ बताता हूँ कि इस ढूंढने से कल आपको इतना माल खजाना मिलेगा, आपका जो भी दुख है, दर्द है, टोटा है, सब खत्म हो जाएगा। देखता हूँ महाराज, इस ही आशा को लेकर मैं आपके पास में आया। जो कभी सेठ ताराचंद हुआ करता था, उसी तरह से तेरे हुक्म चलने लगेंगे। कहिए महाराज, क्या सुन ले। थोड़े दिन के बाद सेठ पहले जैसे हुक्म मिले। ताराचंद गया, ताराचंद गया, टूट गुरु ना इससे ज्यादा। उनका साथी